मायरा जो है बोर हो जाती है, मुस्कान ज़ारा के साथ बस खेलती है, साथ पड़ोसियों के तो कोई घर है नहीं। और कुछ बहन भाई कहते थे मायरा स्कूल नहीं जाती। स्कूल इसको दाखिल तो हमने करवाया था, लेकिन ये कभी जाती है कभी नहीं। अभी तो इसके बाजू पे चोट लगी हुई है, इसी वजह से भी अभी नहीं जा रही, क्योंकि इसके बाजू के 2 राड निकल गए। अभी एक रहता है, दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, अभी एक रहता है, ये संडे को निकलवाना है। इसको निकलवाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। वो भी कम चेक करो, ओ लह तले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी आयानू, वेलकम हो गया जी आपको यूट्यूब चैनल आरजे महविशमी। उम्मीद है हमें देखने वाली तमाम आंखें खैर वाफियत से होंगी। अल्लाह ताला से दुआ को है कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी सारी मुश्किलात दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जुम्मे का नेक और बाबरकत दिन है। जो परदेसी भाई हमें परदेश से देखती हैं, मेरी तरफ से उनको दिल की गहराइयों से जुम्मे की मुबारकबाद। और परदेश में अल्लाह ताला सब परदेसी भाइयों को अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। किसी नेक दुआ के साथ करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। वीडियो में आज कोई खास टॉपिक तो है नहीं। प्यारी यूट्यूब फैमिली, आपको पता है कि यूट्यूब पे 6 साल से वीडियोस बना बना के मेरे दिल में दिमाग में जो भी कंटेंट था सारा खत्म हो गया। जो भी था मेरे दिमाग का सारा निचोड़ मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। अभी कुछ समझ नहीं आती। और घर के काम तो आपको पता है सारे सुबह ही हो जाते हैं। फिर एक ही रूटीन दिखा कर मैं आप सबको बोर नहीं करती और आप सब परेशान होती है कि बाजी जैसी तैसी वीडियो डाला करो, हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो मैंने सोचा आज जुम्मे का दिन है, आप सबके साथ थोड़ी सी गपशप कर लेती हैं। और जुम्मे के दिन आपको पता है बच्चों को भी छुट्टी होती है, बच्चे भी सारे घर होते हैं। बच्चे भी नाश्ता वगैरह करने के बाद टीवी लगा के बैठे हुए हैं और मैं भी नहा धोकर तैयार होकर थोड़ी देर टिकटॉक पे बैठी। वहां पर मत्था खपाने के बाद अभी तकरीबन ज़ोहर की नमाज का टाइम था, तो मैं आई। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, थोड़ी हेलो हाई कर लेती हूँ। बाकी आप सब परेशान ना हुआ करिए, अल्लाह के फजलो करम से हम बिल्कुल खैर वाफियत से हैं। और कुछ बहन भाई कमेंट करती रहती हैं, वो कमेंट मैं अपने जहन में रखती जाती हूँ और एक ही बार सबके कमेंट के जवाब दे देती हूँ, जिनका कमेंट मैं मुनासिब समझती हूँ जवाब देना। वरना मैंने पहले भी कहा है भाई, हमने खुदा को जवाब देना है, बंदों को तो नहीं देना। क्या मैं एक बंदे की बात अपने जहन पर रख के सबको जवाब दे दे के पागल हो जाऊं। जिंदगी में वैसे ही काफी सारी टेंशन होती हैं। और कुछ दिनों से कुछ बहन भाई कमेंट कर रहे थे, उनमें से एक बहन ने कमेंट किया कि बाजी क्या ही अच्छा होता कि आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाती काम की बजाय। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों की आपको ज्यादा फिक्र है। मैं माँ थी, मैंने बहुत कोशिश की अपने बच्चों को पढ़ाने की। जब बच्चे नहीं पढ़े, स्कूल से भाग जाते थे मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों में, यहाँ तक कि मैंने मदरसे में भी इनको जोड़ियां लगवाई, लेकिन फिर भी ये नहीं पढ़ते थे। साफ जाहिर बड़ों की मिसाल है, जैसे सोती हैं वैसे होती हैं। जब बाप था जैसा तो फिर बच्चे भी वैसे हुए। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बाप के नक्शे कदम पर चलने से कुछ मैंने बचाया हुआ है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है। तो जब ये नहीं पढ़ते थे, थक हार कर मैंने इनको काम पे डाला कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, तो फिर कल को ये क्या करेंगे। कुछ ना कुछ इनके पास हुनर तो होना चाहिए। इसीलिए फिर इनको काम पे डाला भी। माशाल्लाह मोहम्मद फैजान अच्छा खासा काम सीख चुका है, वो दर्जी के काम पे जाता है। और मोहम्मद आजान जो है तकरीबन 1 साल होने वाला है, इसको हमने मोटरसाइकिलों के काम पे डाला है। तो बस अल्लाह के करम से अभी तक तो मोहम्मद फैजान और आजान दोनों लगे हुए हैं। और बाकी रह गई जीशान की बात, तो जीशान तो यकीन करें मेरे कंट्रोल से बाहर निकल गया। और कुछ दिनों से कुछ बहन भाई कह रहे थे कि जीशान की वीडियोस नहीं होती, जीशान कहाँ होता है। तो आप सबके सामने मैंने जीशान को पूरी कोशिश की पढ़ाने की। जब वो नहीं पढ़ा तो उसके बाद मैंने उसको काम पे भी डाला। वो अच्छा खासा काम भी सीख गया था, लेकिन उससे भी वो भाग गया। लेकिन फिर भी उसकी सारी गलतियों को मैंने माफ करके जब वो घर आया तो मैंने उसको घर में रख लिया। जो भी दुनिया ने बातें की, जितनी भी मेरे ऊपर बातें की, लेकिन फिर भी मैंने यही सोचा कि मुस्कान ज़ारा की तरह इसका भी अंजाम ऐसा ना हो। क्योंकि मर्द सर पे जैसा तैसा भी हो ना, मर्द हो तो बच्चे खराब नहीं होते। औरत चाहे जितनी भी सख्ती करे या नरमी करे, लेकिन बच्चे जो है ना बाप की परवरिश में ज्यादा बेहतर पलते हैं। तो जीशान आपे से बाहर निकल गया। फिर मैंने थक हार कर इसको 2 बार चैनल पे बना कर दिया। तो दोनों बार अच्छा खासा चैनल भी चल रहा था, लेकिन फिर भी जब ये घर से भागता है तो फिर ना चैनल पे वीडियो अपलोड करता है, ना ही घर में राब्ता करता है किसी से। यहाँ तक कि घर से जब चला जाता है तो सिम्मे वगैरह भी बंद कर लेता है। बाकी अल्लाह का करम है, वीडियोस वगैरह टिकटॉक पे बनाता है, तो चाहे मुझसे कांटेक्ट करे ना करे, लेकिन अभी तक माशाल्लाह वो ठीक है। और माँ की तो दुआ होती है कि बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें।
और मेरे साथ वही काम हुआ कि वो कहती हैं कि बच्चे चिड़िया के बच्चों की तरह जैसे ही इनके पर निकले ही अपना घोंसला छोड़ गए। तो कोई नहीं, क्या कह सकती हूँ, अब जवान बच्चा है ना मैं उसको मार सकती हूँ, ना जबरदस्ती कर सकती हूँ, ना ही मैं उसको बांध के घर में रख सकती हूँ। मेरी पूरी कोशिश थी कि ये सुधर जाए, लेकिन ये अपने बाप की तरह मेरे हाथों से निकल गया। बाकी मैंने तंग आकर रोना भी छोड़ दिया, तंग आके इसको समझाना भी छोड़ दिया और इसके पीछे भागना भी छोड़ दिया। लिहाजा आप लोग मुझसे ज्यादा जो है ना कमेंट करके मुझे अजियत से ना गुजारा करें। अगर आप मेरे बहन भाई हैं तो जिंदगी के जो भी चंद दिन या चंद साल बचे हैं मैं खुशी खुशी जीना चाहती हूँ, क्योंकि हालात से लड़ते लड़ते मैं खुद अंदर से खोखली हो गई हूँ। बाकी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए जो बहन भाई दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उन तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रहें। और अल्लाह के फजल व करम से हम बिल्कुल खैर वाफियत से होती हैं और मुझे कुछ समझ भी नहीं आता। परेशानियों ने दिमाग को जो है ना इधर से ख़त्म कर दिया है। तो प्यारी सी ऑडियंस और बच्चों का कह रहे थे, बच्चे भी आज काम से घर रहे तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं टीवी। थोड़ी देर तक हम कहीं ले जाएंगे इनको घुमाने फिराने। तो अभी तक टोटली हमारी फैमिली जो है घर में सुकून ही सुकून कर रही है। है शनावर बस मैं आवा ते आहार करवावा आगे पीछे तो कहने यूट्यूबर दस और सहर फातिमा से भी मिल लिया। ये देखिए बल्ले पे लगी हुई है। उन्हें कपड़े पहन से उन्हें कपड़े पहन से निकल दे तुकले लूशी बाल गए कन्नर। आज जुम्मा था, बच्चों को भी छुट्टी थी, तो असर के टाइम हम घर से निकल पड़े और मुल्ला की दौड़ होती है मस्जिद तक, हमारी दौड़ होती है शनावर के घर तक। शनावर के घर आते ही बच्चे तो सारे निकल गए घूमने फिरने, क्योंकि यहाँ पर सबके हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, सारे बच्चे घूमने फिरने निकल गए। और शनावर का बाबा और मुस्कान का बाबा भी बाहर बैठे गपशप कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ बैठकर जल्दी से अपने व्लॉग को कंप्लीट कर लेती हूँ, जो मैंने अपने घर से आरजी हाउस से स्टार्ट किया था। तो आज आप सबने टाइटल से ही देख लिया होगा, मुझे अपने यूट्यूब चैनल आरजे मेविश पर एक उम्र रसीदा खातून की जरूरत है, जिसको मैं पर मंथ के हिसाब से सैलरी दूंगी। उसने सिर्फ मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोज बनवानी है और उन वीडियोस पर अगर उसका काम, उस औरत का मुझे काम पसंद आया, अगर उसने अच्छा मेरे साथ काम किया तो आगे मैं उसकी सैलरी में इजाफा भी कर दूंगी। तो YouTube चैनल पर मैंने डेली की व्लॉगिंग डाली, आपको पता है इतने साल से, लेकिन YouTube पर हर दूसरी औरत जो है ना घरेलू व्लॉगिंग कर रही है, घर की कुकिंग की वीडियोस, फैमिली की वीडियोस डाल कर पूरी YouTube को सबने बोर कर दिया है। तो मैंने सोचा कि मैं अब अपने चैनल पर कुछ नया डालती हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे तो सुबह से बच्चे भी काम पे चले जाते हैं और हमारे घर का काम भी काम वाली कर जाती है, तो इस लिहाज से मुझे कुछ नया डालना चाहिए। तो अगर डीजी खान से लेकर जामपुर तक के आप एरिया के लोग हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि किसी ऐसी उम्र रसीदा खातून तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर वो खातून मेरे साथ काम करना चाहे तो मैं उसे पहले महीने 10,000 सैलरी दूंगी। आगे अगर उसका काम मुझे पसंद आया तो मैं उसकी सैलरी में इजाफा भी करूंगी। इस महंगाई के दौर में जहां पर लोगों की रोजी रोटी मुश्किल हो गई है, मैंने अच्छी अच्छी खवातीन को भीख मांगते देखा है, तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। भीख मांगने से बेहतर है कि आप लोग मेहनत करें, चाहे आप यूट्यूब चैनल बनाएं, चाहे घर में कपड़े बेचें, चूड़ियां बेचें, कोई भी काम करें, भीख मांगने से बेहतर है आप लोग मेहनत करें। तो जो औरत बेरोजगार है, परेशान है अपने घरेलू हालात से, तो मेरे साथ अगर काम करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मुझे जरूरत है एक उम्र रसीदा खातून की। देख सकते हैं मेरी इस वीडियो के स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, आप इस नंबर पर राब्ता करें। सिर्फ डीजी खान से जामपुर तक के एरिया की कोई औरत हो, क्योंकि दूर दराज की औरत की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दूर से आए, उसका सफर भी लंबा हो जाए, उसके खर्चे में भी इजाफा होगा। तो इसीलिए अगर कोई भी औरत यूट्यूब चैनल से दिलचस्पी रखती है, मैं उसको पूरा कंटेंट का तरीका भी बताऊंगी, उसका अपना चैनल बनाना चाहे वो भी उसके साथ सपोर्ट करूंगी, साथ में उसको पर मंथ सैलरी भी दूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। सुबह मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, ना मिले तो परसों तो मिल ही जाएंगे। अल्लाह निगहबान।